हेलो बच्चों, हिंदी के काव्य खंड में आज हम सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ये पहला लेसन है आपका सूरदास के पद। तो हम पहले सूरदास जी के जीवन की झांकी पढ़ते हैं, फिर आगे उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। वल्लभाचार्य गुरु जिनके भक्ति काल के थे सूरदास, काव्य जगत के इस सूरज से चमक रहा साहित्य आकाश, वात्सल्य सम्राट कृष्ण के दास, भाषा ब्रज थी मुक्तक शैली, शूर सागर साहित्य लहरी से कीर्ति जग में है फैली। वल्लभाचार्य जिनके गुरु थे, भक्ति काल के जो कवि थे, काव्य जगत के सूर्य के रूप में हैं ये, जिनका जो साहित्य रूपी आकाश में चमक रहे हैं, जो वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं तथा ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के दास माने जाते हैं, जिनकी भाषा ब्रज थी, मुक्तक शैली थी जिनकी, जिन्होंने सूर सागर साहित्य लहरी की रचना की। एक और किताब का नाम है इनके कि सूर सरावली, जिनसे इनकी कीर्ति, इनका यश पूरे संसार में फैला हुआ है। अब हम इनका संक्षिप्त पहले परिचय पढ़ेंगे। इनका नाम सूरदास था। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान आगरा, तो आप जानते हैं आगरा ज़िले के रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु का स्थान इनके था पारसौली। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। अभी हमने पढ़ा इनकी भाषा ब्रज थी, इनकी शैली थी भावात्मक और मुक्तक। ये वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। भक्तिकालीन कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तथा अष्टछाप के भी प्रमुख कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य आकाश में तथा कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में किसको माना गया है? सूरदास जी को माना गया है। इनका जन्म मृत्यु तो हम पढ़ लिए। कुछ लोग इन्हें कहते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं इनके पिताजी का नाम रामदास था। इनका कुछ लोग मानते हैं कि इनके मतलब जन्म अंधे होने में कुछ मतभेद है। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि ये जन्मांध थे, तो कुछ कहते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि जिन्होंने श्री कृष्ण की इतनी सुंदर बाल लीला का चित्रण किया हो वह भला आँखों वाला कैसे नहीं हो सकता है, इतने अच्छे से जिसका वर्णन किया हुआ हो। और कुछ मानते हैं कि नहीं, ये जन्मांध थे। तो जन्मांध जो होता है उनको भी ईश्वर एक अतुलनीय शक्ति प्रदान करके भेजता है। आप लोग देखे होंगे, जो लोग अंधे होते हैं वो लोग ऐसे ऐसे छू करके भी बहुत चीज़ें जान लेते हैं। तो वही कुछ मानते हैं कि ये बाद में अंधे हुए होंगे, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये पहले से ही जन्मांध थे। तो बाल्यकाल से ही सूरदास जी वैराग्य धारण करके ईश्वर के प्रति अनुरागी हो गए थे, मतलब ईश्वर में प्रेम करने लगे थे। इन्होंने मथुरा स्थित गऊ घाट पर निवास करते हुए विनय के पदों की रचना की। और इनकी दिनचर्या का ये महत्वपूर्ण अंग था कि ये क्या करते थे, एक रचना करते थे। एक बार गुरु वल्लभाचार्य अपने शिष्यों से गऊ घाट के दर्शन हेतु पधारे। वहीं सूरदास जी के विनय पद को सुन करके ये क्या हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। सूरदास को उन्होंने वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को, उनके गुरु थे ना, तो सूरदास को वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण की भक्ति के पद गाने का सुझाव दिया कि आप श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करिए। तभी से वल्लभाचार्य को सूरदास जी ने अपना गुरु मान लिया। और बाद में वल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ अर्थात श्री कृष्ण के मंदिर में इनको पुजारी के रूप में नियुक्त कर दिया तथा राधा कृष्ण की भक्ति में तल्लीन सूरदास जी अपने आराध्य अर्थात श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान किस भाव से करने लगे, दास्य भाव से करने लगे। जैसे हम अपने ईश्वर की आराधना करते हैं तो हम उनके सामने क्या बन के खड़े होते हैं, हाथ जोड़ करके दास बन करके खड़े होते हैं। उसी प्रकार से सूरदास जी भी इनके बाल लीलाओं का गुणगान दास्य भाव से करने लगे। और वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी को सर्वप्रथम नाम में सम्मिलित किया है। सूरदास ने चंद सरोवर के पास पारसौली नामक ग्राम में श्री कृष्ण की लीला का गान करते हुए अपने अंतिम सांस लिए। और उसी समय यह साहित्य के आकाश के सूर्य सदा के लिए 1583 ईस्वी में अस्त हो गए, अर्थात इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई।
किंतु आज भी इनकी रचनाएं सूर्य के भांति हिंदी आकाश में आज भी क्या करती हैं, उतना ही प्रकाश देती हैं। और सूरदास जी के बारे में कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगव केशनदास केशवदास अब के कवि खद्दौत सम जहतः करत प्रकाश। अर्थात इसका अर्थ ये है कि जो सूर थे, सूरदास जी थे, वह इस साहित्य के आकाश में सूर्य के समान थे। तुलसी शशि तुलसीदास जी चंद्रमा के समान। और जो केशवदास हैं, आगे आप चलेंगे, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो केशवदास किसके भांति हैं, छोटे छोटे तारे के भांति के रहे। इस साहित्य रूपी आकाश में सूरदास जी का स्थान सूर्य की तरह है, तुलसीदास जी का स्थान चंद्रमा की तरह है और केशवदास जी का स्थान तारों की तरह है। और कवि क्या कह रहा है कि अब के कवि खद्दौत सम, आजकल के कवि जो हैं वह छोटे छोटे जो कीड़े उड़ते हैं जिनमें चमक होती है उसके समान है, वह इधर उधर कहीं कहीं प्रकाश करते रहते हैं। अब इनकी रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, सबसे प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने रचनाएं की है, सूर पचीसी, नल दमयंती, गोवर्धन लीला आदि रचनाएं की हैं। इनकी भाषा हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। इनमें श्रृंगार तथा वात्सल्य रस की प्रधानता थी, माधुर्य गुण की प्रचुरता थी। इनका जो पद है वो गेय पद है, अर्थात गा करके बताने वाला है, भावात्मक है तथा गेय पद में इन्होंने अपनी रचनाओं को किया है। धन्यवाद बच्चों, आज आपने सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा। आगे मैं इनके पदों को आपको समझाऊंगी। अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।